दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं शातलाई के उस जगह पे जहां पर जो है वो एक रास्ता घुमारवी बाया बल्टी होके चला जाता है, तो दूसरा जो है वो हमारा सिद्ध बाबा बालकनाथ के मंदिर की तरफ। तो यहाँ से जो है वो मंदिर की दूरी लगभग 4 किलोमीटर यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ से हम चलेंगे ऊपर और इस पावन यात्रा में हम और आप। दोस्तों, सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ जी, जिनको उत्तर भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली में बहुत श्रद्धा से पूजा जाता है। इनके पूजनीय स्थल को द्योड़सिद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के चकमोह गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर में स्थित है। मंदिर में पहाड़ी के बीच एक प्राकृतिक गुफा है। ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान था। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है। भक्तगण बाबा जी की गुफा में रोट चढ़ाते हैं। रोट को आटे और चीनी, गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती, बल्कि उनका पालन पोषण किया जाता है। बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है, जहां पर से महिलाएं उनके दूर से दर्शन कर सकती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं कि इस वक्त का जो दृश्य आप देख रहे हैं, यहाँ पर शातलाई की तरफ से अगर हम आते हैं तो ये गेट है जहां से पौड़ियां ऊपर को चढ़ती हैं, और जिस रास्ते से हम आगे निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये रास्ता जो है वो आगे एक रास्ता और जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से हमारी जो गाड़ियां हैं वो बिल्कुल ऊपर बाबा बालकनाथ जी के मंदिर तक ये सड़क जा रही है, और हमारी गाड़ियां जो है वो ऊपर तक जा सकती हैं। क्योंकि कुछ श्रद्धालु जो चल नहीं सकते या बुजुर्ग हैं, ये चलने में असमर्थ हैं, तो उनको इस गेट से जो है वो मंदिर बिल्कुल नजदीक पड़ता है। यहाँ आगे जो वो पार्किंग भी है। दोस्तों, कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात काठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम विष्णु था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म में लीन रहते थे। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके और घर परिवार को छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय जी से हुआ, और यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय जी से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तभी से उन्हें बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। दोस्तों, बाबा जी के 2 पृथक साक्ष्य अभी भी उपलब्ध हैं, जो कि उनकी उपस्थिति के अभी भी प्रमाण हैं, जिनमें से एक गरुड़ा का पेड़ और दूसरा बट वृक्ष, जो कि शातलाई में स्थित है, जो हमने पिछली वीडियो में जिसके बारे में हमने आपको बताया था। इसी पेड़ के नीचे बाबा जी तपस्या किया करते थे। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी महिला भक्त गर्भ गुफा में प्रवेश नहीं कर सकती, जो कि प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां पर बाबा जी तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए थे। चैत्र माह में यहाँ विशाल मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने आते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति की कामना करते हैं। दोस्तों, द्योड़सिद्ध बाबा बालकनाथ जी के मंदिर में हिमाचल, पंजाब, दिल्ली न बल्कि पूरे देश बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु माथे टेकने यहाँ आते हैं। द्योड़सिद्ध मंदिर पहले यहाँ केवल गुफा थी, लेकिन धीरे धीरे भक्तों की संख्या इतनी बढ़ी कि
इस स्थान को एक भव्य मंदिर का रूप दिया गया। आज देऊर सिद्ध मंदिर उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक गिना जाता है। चरण पादुका यानी बाबा जी के चरणों के निशान। मान्यता है कि जब बाबा जी की शातलाई से देऊर सिद्ध की गुफा की ओर बढ़े तो रास्ते में जहां जहां उनके पवित्र चरण पड़े वहां उनके पांवों के निशान अमिट रूप से रह गए। भक्त मानते हैं कि चरण पादुका के दर्शन करने मात्र से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। विशेषकर निसंतान दंपत्ति यहां आकर मन्नत मांगते हैं और बाबा जी की कृपा से उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है। बाबा बालकनाथ जी के भक्त मानते हैं कि सच्ची भक्ति का मार्ग केवल पूजा ही नहीं बल्कि भूखे को भोजन कराना और सेवा करना भी है। इसलिए मंदिर में आने वाले हर भक्त के लिए मुफ्त लंगर की व्यवस्था की जाती है। लंगर प्रतिदिन चलता है और इसमें हजारों श्रद्धालु भोजन ग्रहण करते हैं। चैत्र माह के वार्षिक मेले के समय तो लंगर में लाखों लोगों को भोजन कराया जाता है। यहाँ भोजन को प्रसाद माना जाता है जिसे बाबा जी का आशीर्वाद समझकर भक्त ग्रहण करते हैं। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ बाबा बालकनाथ जी के इस पावन इतिहास को सुना। बाबा जी के जीवन, उनके चमत्कार और उनकी भक्ति की कथाएं हमें सदैव प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।